201 रुपए हमारे करीब आए हैं श्रीमान श्री रविंद्र जी को लगता बाबा लगता होंगे जी। हाँ, क्योंकि सब बाबा और चाचा ही। देखो व्यक्ति दिन में 2-4 बार नहीं, बातों को ध्यान से सुनना, चुटकुला हमसे ज्यादा आते नहीं है। व्यक्ति दिन में 2-4 बार नहीं, अगर एक बार सुबह उठ करके अपनी मौत को याद कर ले कि हमें भी एक दिन मरना है, तो शायद है वो गलत कार्य करने से बच जाएगा। अगर सुबह सोच लेगा कि हमें भी मरना है, जैसे हमारे पिताजी चले गए, हमारे बाबा जी चले गए, हमारे भाई चले गए, उसी तरह से हमको भी जाना है, तो गलत कार्य नहीं करेगा। अब लोग तो ये सोचते हैं कि हमें तो मरना ही नहीं है साहब, हम आए हैं ऐसे ही रहेंगे, इतनी जवानी रहेगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अरे याद कर ले बंदे, जब तू जगत में आया था, जब तू आयो जगत में, जग हंसता तू रोए, और ऐसी करनी कर चलो और तू हंसता जग रोए। ऐसी करनी करने के बाद चलो कि हम तो हंसते हुए अर्थी पर लेटे चले जाएं, जो हमारे चाहने वाले लोग रह जाएं वो पीछे से पपक पपक करके रोते रहें कि हमारा भाई था, हमारा दोस्त था, हमारा पुत्र था, वो आज दुनिया को छोड़ करके चला गया, जिसके कारण हमारा दुनिया में सम्मान था। एक दिन सबको मरना है, जो आया है उसको जाना है। व्यक्ति जगत में जब आता है तो भगवान से वायदा करता है कि प्रभु मैं आ रहा हूं और पृथ्वी पे आकर के तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन पृथ्वी पे आकर के ये भजन करना भूल गया। 50 रुपए हमें दे रहे हैं श्रीमान श्री सादर प्रधान जी, हमारे साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं। 501 रुपए हमारे करीब आ रहे हैं श्रीमान श्री मलखान सिंह यादव घेर वाले, इनकी तरफ से। और 100 रुपए हमारे करीब आए हैं श्रीमान श्री चंद्र मंगला कैरी के रहने वाले, और 1-3 रिफंड की भी भंडारे में उन्होंने भी दान में दी है। तो मैं कहना चाहूंगा थोड़ा विलंब है झांकियों में, तब तक मेरी बातों को ध्यान से सुने। जब तेरा जन्म हुआ था, माँ के गर्भ में जब तू था, तब तू कह रहा था प्रभु मुझे जमीन पे भेज दो, और मैं जब जमीन पे जाऊंगा तो तुम्हारे नाम का भजन करने में लग जाऊंगा। और जैसे ही तू जमीन पे आया, भगवान ने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, सही तरीका से तुझे जन्म दे दिया। तू जमीन पे जब आ गया तो पहलापन क्या आता है? बालापन। बालापन का मतलब जानते हो? एक ने ऐसे कोलाहल मचाए, किसने? बालापन ने। पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़वे हम पाठशाला में धाए, प्राइमरी में। क्या बताऊं, बताया न जाए, आज हमें उन दिनों की बड़ी याद आए जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। तब हमारे काफी साथी बैठे होंगे जो प्राइमरी में हमारे साथ पढ़े होंगे, हम भी पढ़े इसी में। कितना अच्छा लगता था। तब दिनेश मास्टर साहब थे, इधर साझापुर वाले ओमकार मास्टर साहब थे, और काफी लोग थे, ये पढ़ाई करते थे, उर्दू का क्लास भी लगता था। तब 501 रुपए आ रहे हैं श्रीमान श्री भाजपा जी की तरफ से। भाजपा सरकार नहीं, भाजपा उनका नाम है, हाँ अजय नाम है, और इनकी तरफ से 501 रुपए हमारे करीब आ रहे हैं। वो बचपन वाले दिन याद आते हैं और ये सोचते हैं कि प्रभु वो दिन कब लौटेंगे जब वो बालापन हमें देखने को मिलेगा। हमें याद है हम प्राइमरी में से बजे आते, पढ़ाई से हमें पहले डर लगा तो छोटे पे जौहरी नगर हम पढ़ने जाते थे। सब हमारे साथ के जो थे 8वीं तक तो हम किसान विद्यालय में पढ़े, और फिर सब लोग चले गए कलोर, हम चले गए जौहरी नगर। काऊ दिन लेट हो गए, बस लेट पहुंची तो हम बार बाई कोठरिया जो बनी है ना प्रतीक्षालय, जो जयवी सिंह ने बनवाए थे, बाई में बैठ जाते। मैंने कि अगर भीतर घुसे तो प्रिंसिपल हरिप्रसाद यादव थे, वो बहुत खतरनाक थे, तब बहुत मराई देते थे। एक दिन हम बाहर बैठ गए, पापा छतारी गए मौसी की जन से, हमें बैठो देखे आए। और संजय को जब घर पे आया तो बड़ी मार पड़ी है, स्कूल जाता है बाहर बैठा रहता है। तो बालापन वाले दिन, बालापन में जो हो जाता है वो अनजाने में हो जाता है। बालापन ऐसे ही निकल गया, हमने कुछ नहीं कर पाया। अब क्या हुआ? बालापन के बाद जवानी आ गई। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। मेरे दादी और बाबा ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बाली बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और जो कुछ जिंदगी में करी कमाई वो सब बाली बच्चन की काम में आई। हमें विश्वास नहीं है।
एक ही हमारा पुत्र है, शायद है बुढ़ापा हम पे आ जाए तो हो सकता है कि हमें खेतों में झोपड़ी डाल करके रहना पड़े, हो सकता है कि हमें कोई आश्रम तक ना पड़े। पुत्रों का विश्वास सबको होता है, पुत्र बंधुओं का विश्वास किसी को नहीं होता है कि कैसी बहू घर में आ जाए और कब हमारी झोपड़ी खेतों पर डलवा दे। जवानी निकल गई, भजन नहीं कर पाया, पत्नी के चक्कर में बना रहा। अब क्या हुआ, जवानी की सीधी रेल जो है वो बुढ़ापे की स्टेशन पर रुकती है रामराज बाबा जी। हाँ, अब बुढ़ापे में को कि न को है, वे तो जकात में जो कुछ हुए हम हैं, बुढ़ा क्या जाने, अरे उसको तो तमीज नहीं है बोलने की। हम पढ़े लिखे, लेकिन ये नहीं मालूम पढ़ाया किसने है तुझे। पढ़ाया तो सीने है जिसे तू बुढ़ा बता रहा है। उसने खेतों पे गुड़ाई कर करके, सिंचाई कर करके, अपना खेत बेच करके तुझे डिग्रियां हासिल करवा दी, तुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिया। अब तू उसी पिताजी से कह रहा है फादर, माताजी से कह रहा है मदर। अब मम्मी पापा जो है ना समझे तो मम्मी जो समझती जो हमसे जगह तो मार डालेंगे, पापा जो समझे तो हमसे कहा तो भाग डालेंगे। तो बच्चों को ऐसी पढ़ाई करवाओ। और हमारे अब देखो, हम तो सबसे छोटे ही हैं गांव में, कोई चाचा हैं, कोई बाबा हैं, और कोई बड़े भैया हैं, हम तो सबसे छोटे हैं। माननीय श्रीमान श्री प्रवीण शास्त्री जी के भांजे, इनकी तरफ से 50 रुपए हमारे करीब आए हैं। 501 रुपए हमें दे रहे हैं श्रीमान श्री राधे श्याम बाबा जी, जो घरोर से आई हैं, नंगला कैरी के रहने वाले हैं, RS गार्डन घरोर। इनकी तरफ से 501 रुपए हमारे करीब आए हैं। आइए देख लेते हैं एक लाइन में इनकी छाप, उसके बाद आगे कलाकार हमारे तैयार हो रहे हैं, थोड़ा विलंब है। अरे राधे श्याम बाबा जी आए, जो फास घरोर से बैठे आए। अब देखो, लोगों की यहाँ बैठे हैं उनकी तो सोच बिल्कुल अलग है। कुछ लोग दूर बैठे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि पैसा बहुत आता है, ये बहुत बड़ा पैसे वाला हो जाएगा। मैं गणेश भगवान की सौगंध खाता हूँ, अगर इनके पैसा में से मैं बचाऊं तो मैं कोड़ी हो जाऊं। जितना भी पैसा पुरस्कार का हो, चाहे वो चंदा का हो, मैं इन्हीं के हित में लगाऊंगा। बहुत कथाएं भी मिल जाती हैं, गुजर लायक, हम अपना गुजारा करते रहेंगे। जो भी है गणेश जी का भंडारा बड़ा अच्छा हो जाए, हमें इसी में खुशी है। और ये कौशलेंद्र सनौब श्री बंटू चाचा, और एक कौशल भाजपा जी के सुपुत्र, और एक प्रवेंद्र उर्फ बड़े। इन तीनों यारों की तरफ से 201 रुपए हमारे करीब आए।
ब्रज भूमि में जन्म मिला और उसमें भी पावन डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में जन्म मिला, जिस मैनपुरी का नाम पूरे भारत में गूंज रहा है। जितने गायक हुए वो मैनपुरी में हुए, जितने नेता हुए वो मैनपुरी में हुए। और मैनपुरी से भी अगर हमारा जन्म हुआ तो नंगला कहरी गांव में हुआ। कहरी माने शेर होता है और शेर के आगे दुनिया दहलाती है। वही हाल है हमारे नंगला कहरी का।